हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बूस्टर नॉलेज पर। जैसा कि बहुत जल्द आप लोग का बिहार बोर्ड क्लास 10 का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आज हम जो साइंस का, फिजिक्स का वीवीआई क्वेश्चन जो आपके 2 नंबर और 5 नंबर में लगभग हर साल पूछे जाते हैं, उसी तरह का क्वेश्चन लाए हैं जो लगभग 99% आपके बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा टकराएगा। तो देखिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि दर्पण किसे कहते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि दर्पण किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, इसके कितने नियम होते हैं या नियम को लिखिए। प्रकाश के परावर्तन या प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है या कितने नियम होते हैं, उनके नियम को लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्ता त्रिज्या के संबंध स्थापित करें। मतलब या तो आपको ऐसे करके क्वेश्चन दिया रहेगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्ता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें, नहीं तो बोलेगा कि सिद्ध करें कि F बराबर R/2, जो आपके कभी कभी 2 नंबर में या कभी 6 नंबर में भी पूछ देता है। चौथा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के उपयोग को लिखे। मतलब अवतल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं और कौन कौन चीज के लिए करते हैं, उसके बारे में लिखना है। पांचवा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखे। उत्तल दर्पण का उपयोग के लिखे। जैसे उत्तल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जैसे हम लोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसी तरह 3-4 पॉइंट अगर 2 नंबर में पूछ रहा है तो 4 पॉइंट लिख देंगे तो आपको 2 नंबर ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। छठा क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र को स्थापित करें। दर्पण सूत्र आपको ज्यादातर 6 नंबर में पूछता है। दर्पण सूत्र को सत्यापित करें या सिद्ध करें। सातवां क्वेश्चन है, प्रकाश के आवर्तन के नियम को लिखे। प्रकाश के आवर्तन के नियम को लिखे। या इस तरह से भी क्वेश्चन रहता है कि प्रकाश के आवर्तन के कितने नियम है और कितने नियम है, उन नियमों को लिखे। या प्रकाश के दूसरा नियम को हम लोग क्या चीज कहते हैं, उसका क्या नाम होता है। आठवां क्वेश्चन है, कांच या बर्फ की सिल्ली से एक प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाए। कांच या बर्फ की सिल्ली से एक प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाए। मतलब आपको एक फिगर ड्रॉ करना है जिसमें ये दर्शाना होगा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो प्रकाश जाती है तो किस तरह से गमन करती है। नौवां क्वेश्चन है, द्वारक किसे कहते हैं। नौवां क्वेश्चन क्या है, द्वारक किसे कहते हैं। 10वां क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। 11वां क्वेश्चन है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखे। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखे। 12वां क्वेश्चन है, मानव नेत्र की संरचना का सचित्र वर्णन करें। मानव नेत्र की संरचना का सचित्र वर्णन करें। मतलब आपको सबसे पहले तो मानव नेत्र का फिगर ड्रॉ कर लेना, उसके बाद उसका विवरण देना है कि मानव नेत्र में क्या क्या होता है और क्या क्या उसका नाम होता है, कौन सी चीज को क्या कहते हैं, वो चीज। उसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत क्यों होते हैं। तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत क्यों होते हैं। या इस तरह से क्वेश्चन रह सकता है कि तारा क्यों टिमटिमाता है, कौन सी घटना के कारण तारा टिमटिमाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, विभव किसे कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, विभव किसे कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर किसे कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, विभवांतर किसे कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, एमीटर या अमीटर किसे कहते हैं। एमीटर या अमीटर किसे कहते हैं। 18वां क्वेश्चन है, ओम के नियम को लिखकर सत्यापित करें। ओम के नियम को लिखकर सत्यापित करें। मतलब क्या चीज, सबसे पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि ओम का नियम कहते किसे है। ओम का नियम कहते किससे है, उसके बाद उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि कैसे प्रूव होता है। 19वां क्वेश्चन है, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या है। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या है। 20वां क्वेश्चन है कि किसी चालक तार प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करती है। मतलब कोई भी तार का जो प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पे निर्भर करती है। तो ये मतलब मोस्ट वीवीआई नहीं, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके फिजिक्स मतलब साइंस के जो फिजिक्स का पार्ट है उसमें 99% इसमें से आएगा। और इसका अगला पार्ट हम बहुत जल्द लेके आएंगे, उससे बाहर आपको ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है। लगभग
अगर आपको 50% जवाब देना रहता है तो ऑटोमेटिक इतना कर लीजिएगा तो 50% आराम से जवाब दे दीजिएगा। मतलब 10 में से 5 का 5, आप 5 की जगह क्या 8 से 9 क्वेश्चन आपको यहीं से आएगा।